वेलकम बैक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। आज हम अपना प्रैक्टिस सेट 4 शुरू करने जा रहे हैं। जो प्रैक्टिस सेट 3 था उसमें 50 क्वेश्चन ही मैंने कराए हैं और 50 उसमें रह गए हैं, लेकिन इसमें कंप्लीट 100 क्वेश्चन मैं करा दूँगा आपको। मैं अभी भी आपके बात बता देना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन है सिर्फ स्पेशल एजुकेशन के ही हैं और ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं कि इनसे सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एग्जिट डीएसएसबी में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं। और अब जो मैं हूँ शुरू कर दूँगा टॉपिक वाइज पढ़ाना। 1-2 दिन में कंटिन्यू टॉपिक वाइज एक एक चीज़ को पढ़ा दूँगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रैक्टिस सेट 4। हु गेव बर्थ ऑर्डर थ्योरी। ऑर्डर थ्योरी, जन्म की ऑर्डर थ्योरी किसने दी है? एडलर ने। द फर्स्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इज रिकॉग्नाइज साउंड। इन विच ईयर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज फॉर्मली नाउन NIVH वाज स्टेब्लिश। NIVH कहाँ पर स्थित है और कौन से सन में इसको इस्टेब्लिश किया गया? NIVH 1979 1979। और ये कहाँ पर स्थित है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। NIVH विजुअल हैंडीकैप, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज, ये जो है देहरादून में स्थित है। फिर भी एक बार आप लोग चेक कर लेना, लेकिन मुझे पक्का याद है कि देहरादून में ही है, क्योंकि MR का तो हमारा चेन्नई में है, HI का मुंबई में है और VH का देहरादून ही है। हाँ जी। हाउ मच परसेंटेज फॉर रिजर्वेशन इन ट्रेवलिंग बाय एयरप्लेन इज गिवन टू पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट? 50%। ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार बता चुका हूँ। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रेटिना? रेटिना के सेल्स पूछ रहे 2 ही होते हैं। स्नेल चार्ट वाज डेवलप इन विच ईयर? स्नेलन चार्ट 1862 में हुआ था डेवलप पहली बार। विच सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट? रोड सेल। कॉर्निया ऑफ आई इज ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। स्ट्रक्चरलिज्म साइकोलॉजी फोकस ऑन इंट्रोस्पेक्शन। बेरिज्म हमारा व्यवहारवाद होता है। गेस्टाल्ट तो एक उसका नाम है, साइकोलॉजिस्ट का नाम है। और इंट्रोस्पेक्शन जो है हमारा वो होता है अंतर्मुखी। और इसको हम बिहेवियरिज्म तो व्यवहारवाद हो गया। ठीक है। हु इज एन ऑर्गेनेटर ऑफ साइकोलॉजी? विलियम वुंट। ओपिनियन पोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्वे मेथड। ओपिनियन पोल सर्वे मेथड से होता है। आपने इलेक्शन के टाइम पे देखा होगा, जगह जगह कुछ लड़के बाइकों पे, स्कूटी पे, गाड़ियों पे खड़े रहते हैं। वो पूछते रहते हैं सर आपको कौन सी सरकार पसंद है, कौन सी नहीं है। वो उसको बोलते हैं पोल, जिसको हम बोलते हैं नहीं जान सकते कि एग्जिट पोल आ गया। एग्जिट पोल इसी तरीके से होता है। इसी तरीके से हमारा इसी को हम सर्वे मेथड बोलते हैं। सर्वे मेथड इसी को बोला जाता है। चाइल्ड इज एबल टू हैव वोकेबलरी अप टू 100 वर्ड। 100 शब्दों का प्रयोग बच्चा का पकड़ लेता है 30 महीने में। वाट इज क्वाड्रुप्लेजिया? क्वाड्रुप्लेजिया जो होता है सेरेब्रल पाल्सी, CP का एक से रिलेटेड है। इसमें हमारे जो है दोनों हाथ और दोनों पैर पैरालिसिस हो जाते हैं। ठीक है। ब्रोका एरिया इज सिचुएटेड इन विच लोब? ब्रोका एरिया कहाँ पर स्थित है? फ्रंटल लोब में। PWD एक्ट का पास हुआ 1995 में। द चाइल्ड, इस वाली प्रैक्टिस सेट में तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गए हैं। द चाइल्ड हैज़ वोकेबलरी अबाउट 1000 वर्ड 36 महीने में। हाउ मैनी डिसेबिलिटीज वर इंक्लूडेड इन PWD एक्ट? 7। व्हेन ए पर्सन इज एबल टू सी क्लियर थिंक नियर बट डिफरेंट डिफिकल्टी टू सी थिंग विच आर फार away as a normal eye
कैन सी इजली, नियर साइटनेस, फार साइटनेस दूर दृष्टि दोष, नियर साइटनेस निकट दृष्टि दोष। दूसरा शब्द है मायोपिया और हाइपोथेरिया, हाइपरनिया। When a person is unable to see clear things near as a normal eye, can see easily but can see things which are far away, farsightedness, in which eye disorder person has disability to different colors, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जिस व्यक्ति को होता है या जिस बच्चे को होता है उसका ड्राइविंग लाइसेंस कभी भी नहीं बनता है। मैं ये बात आपको बता देता हूँ, कलर ब्लाइंडनेस में लाइसेंस नहीं बनता है, क्योंकि जब हम सड़क पर चलते हैं तो रेड लाइट, ग्रीन लाइट, इस तरीके से लाइटें दिखाई देती हैं। ये तो सिग्नल लाइट है। अब आपने देखा आजकल कोई गाड़ी में किसी प्रकार की लाइट लगा लेता है, कोई किसी प्रकार की। अगर कलर ही हमारा मतलब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ग्रीन को हम रेड समझ के निकल जाएंगे या येलो हो रही है उसको ऑरेंज समझ लेंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा, एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए जब हम ड्राइविंग टेस्ट देते हैं जिसने दिया होगा और उनको पता होगी, एक वो होता है चार्ट, उसमें जो अक्षर बने होते हैं वो बहुत सारे रंग कलर से मिलकर बने होते हैं, इसलिए उनको पहचाना जाता है। पोन्स इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टीम। हमारे दिमाग के अंदर पोन्स सबसे लंबी हिस्सा है हमारे दिमाग का। पोन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच फंक्शन, सॉरी गलत हो गया। ब्रेन स्टीम जो होता है हमारा उससे सांस लेने से संबंधित होता है। पोन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच फंक्शन, ब्रीथिंग एंड कम्युनिकेशन। ब्रेन स्टीम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच फंक्शन, ब्रीथिंग, सोलिंग चबाना, ब्लड प्रेशर तो आपको पता ही है, ऑल ऑफ द अबव। IQ स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, SQ स्टैंड फॉर सोशल क्वोटिएंट। विच कमेटी सेड लर्निंग विदाउट बटन, यशपाल कमेटी। विदाउट लर्निंग की कमेटी किसने दी थी, यशपाल कमेटी ने। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड ऑर्डर इज इन सेंटेंस इज कॉल्ड साइंटिक्स। हु गेव मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, गिलफोर्ड। बहुबुद्धि की थ्योरी किसने दी थी, गिलफोर्ड ने। ए डेफिसिट इन जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। डैमेज ऑफ सेरेबलम मे बी फॉल बाय विच कंडीशन, अटैक्सिया। टैक्सिया, एलेक्सिया और डिस्कैलकुलिया और फॉरगेटिंग भूलने की बीमारी। डिस्कैलकुलिया हमारा मैथ से संबंधित होता है, और जो टैक्सिया एलेक्सिया का तो मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था प्रैक्टिस सेट 2 में भी यही क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पर मैंने एक बार आपको बता दिया था। अब चलते हैं 31 क्वेश्चन पे, इसको जल्द से जल्द इसको ख़त्म करके मैं चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट 5 भी आज ही करा दूँ। इन विच एज babies are less likely to express the emotion of fear, मतलब कोई बच्चा अपने इमोशन को बता नहीं पाता तो वह किस चीज़ से भयभीत है। जो है तो खेलना होता है, एग्रेसिव मतलब गुस्सा करना होता है, और सैडनेस में दुखी, और फियर में डरा हुआ बैठा है मतलब। विच डिसेबिलिटी कैन बी ड्यू टू presence of an extra chromosomes number 21, डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम्स होते हैं। इज ए प्रोसेस बाय विच ए टास्क इज डिवाइडेड इन सब टास्क एनालिसिस। किसी काम को करने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना टास्क एनालिसिस कहलाता है हमारा। और ये डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उनका शेड्यूल ना काफ़ी बड़ा होता है, और उनका जीवन ज़्यादा लंबे टाइम तक का नहीं होता, हमेशा ध्यान रखेंगे। 12 से 14 साल तक ही मैक्सिमम जीते हैं, और कोई इससे ऊपर जी जाए तो 1-2 साल वो जी जाते हैं, लेकिन उनके लिए केयर बहुत करनी पड़ती है, उसके बाद ही इतना लंबा टाइम तक निकाल पाते हैं अपना। वाट टेक्निक इज कॉल्ड
when a special educator reduce the assistant gradually in the process of learning। ठीक है। फीडिंग फीडिंग ड्यूरिंग शेपिंग ट्रेनिंग तो एक श्रृंखला होती है। टाइम आउट मतलब समय लिमिट कर दिया, उसके अनुसार ही उसको मतलब काम करना है। और इससे आगे अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको फेडिंग और चैनिंग के बारे में एक बार बता देता हूँ। फेडिंग क्या होती है और शेपिंग क्या होती है। दोस्तों इसमें क्या है, फेडिंग क्या होती है, इसमें हम लेवल को कंप्लीट करते हैं। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं इसमें कंप्लीट द लेवल असिस्टेंट नीडेड, डिक्रीज द कंप्लीट लेवल एंड असिस्टेंट नीडेड। मतलब ये जो हमारा जो हमें दिया जाता है एक टास्क मान ले, उसको इसमें क्या करता, उस टास्क को जो है हमारे कंप्लीट करने में हमारी सहायता करता है। अब शेपिंग क्या होता है मैं बता देता हूँ इसके बारे में। शेपिंग क्या है दोस्तों, एक प्रकार का जो है रीइंफोर्समेंट है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, बच्चों को किस चीज़ के लिए उत्साहित करना। मतलब ये जो है हमारा जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, उसको डिजायर करता है, उसको घटाता है। वाट टेक्निक, ये जो कोड, व्हेन ए स्पेशल एजुकेटर रिड्यूस द असिस्टेंस ग्रेजुअली इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। फीडिंग ड्यूरिंग टीचिंग एनी स्किल ए टीचर select first part in the beginning and last part in the end is called फॉरवर्ड चैनिंग। इसको बोलेंगे फॉरवर्ड चैनिंग। एक होती है बैकवर्ड चैनिंग। ये बैकवर्ड चैनिंग और फॉरवर्ड चैनिंग, बैकवर्ड चैनिंग में इसका उल्टा हो जाता है और फॉरवर्ड चैनिंग में इसका सीधा हो जाता है। ड्यूरिंग टीचिंग एनी स्किल ए टीचर सिलेक्ट लास्ट पार्ट इज द बिगिनिंग, लास्ट पार्ट इज द बिगिनिंग एंड फर्स्ट पार्ट इन द एंड इज कोल्ड। तो इसको बोलेंगे बैकवर्ड चैनिंग। हु पर्पज मॉन्टेसरी मेथड, मॉन्टेसरी मेथड का क्या पर्पज था, मारिया मॉन्टेसरी। हु पर्पज मॉन्टेसरी मेथड, मॉन्टेसरी मेथड को जो है किसने दिया था, इसका तो नाम से इसका आंसर आता है मारिया मॉन्टेसरी। हेलन केलर के बारे में आप सब जानते ही हैं। फ्रोबेल जो है साइकोलॉजिस्ट है। हु वाज इन द फेवर ऑफ पिलेवे मेथड, फ्रोबेल। शेड आर द सेंटर्स ऑफ विच एजुकेशनल बॉडी इन इंडिया, NIS, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग। व्हाट इज शेड, स्पेशल accredited institute for the education for the disadvantaged। थोड़ा शब्दों बोलने में मुझे भी परेशानी होती है। मतलब कई बार जब मैं वर्ड को बोलता हूँ तो गैप आ जाता है या रुक जाता है या वो सही तरीके से बोल नहीं पाता। तो ये जो है मैं थोड़ा जल्दी करके बोलता हूँ ना, तब उस टाइम पे इस तरीके से वॉइस निकल जाती है। विच टेस्ट आर डिजाइन टू एक्सेस ए स्टूडेंट लॉजिकल रीजनिंग एंड थिंकिंग कैपेबिलिटीज। एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस IQ का होता है, आपको पता ही है। अचीवमेंट टेस्ट होता है, किसी काम को दिया उसने गेन कर लिया, कितने सेकंड में किया, कितने मिनट में किया। हमने बोल दिया कि 1 मिनट में तुम्हें 1 किलोमीटर दौड़ना है, और उसने कर दिया 1 किलोमीटर 1 मिनट में दौड़ा नहीं जाता, 5 मिनट में दौड़ना है, और उसने वो कर दिया बच्चे ने 3 मिनट में, तो उसको इनाम देंगे, रीइंफोर्समेंट देंगे इसी बात पे। ठीक है। हु डिफाइन पर्सनैलिटी एज पर्सनैलिटी इज़ द डायनेमिक्स ऑर्गेनाइजेशन विद द इंडिविजुअल ऑफ द दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन हिज कैरेक्टर, बिहेवियर एंड थॉट। Alport, which are the example of the personality test exam? GTT. Star Literacy Test is an example of
क्रिटेनियन रेफरेंस टेस्ट CRT बोलते हैं इसको। आगे चलते हैं 45 क्वेश्चन पे। हाउ मैनी आइटम्स आर इंक्लूडेड इन माइंस सुटा मल्टी स्पेसिस पर्सनैलिटी इन्वेंट्री MMPI 2 567। ये इस प्रकार का क्वेश्चन कभी नहीं आता। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट स्टार्टेड विद वर्क ऑफ विनेट सिमन। इंटेलिजेंसी टेस्ट की शुरुआत विनेट सिमन ने की थी और 1905 में सबसे पहले की थी। उसके बाद 1916 में दूसरा टेस्ट दिया गया और तीसरा 1920 में दिया गया। 1915 में कुछ भी नहीं आया था, ये बिल्कुल गलत है। विनेट सिमन ने पहला इंटेलिजेंसी टेस्ट 1905 में दिया था, दूसरा 1916 में दिया, तीसरा 1920 में दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज ए परफॉर्मेंस टेस्ट? सिगमंड फ्रॉम वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशनल इंस्टीट्यूट चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। TMR क्या है? ट्रेन मेंटल रिटार्डेशन। रेशनल इमेक्टिव थेरेपी इज यूज टू शॉर्ट टर्म फिजियोथेरेपी चैलेंज द रैशनैलिटी आइडेंटिफाई सेल्फ डिफेक्टिंग थॉट। वक्त का क्या होता है? विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक्स टेक्सटाइल। बैक्टीरिया इज द रीजन ऑफ विच डिसबिलिटीज लेप्रोगेसी। विच इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेक्ट? डेवलपमेंट इज क्वांटिटी चेंज ओनली। In which type of memory events can be retained for a long time? Episodic memory, short term memory, sensory memory और working memory। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है? हमें कोई चीज़ें कुछ ही सेकंड के लिए याद रहती है, कुछ ही मिनट के लिए याद रहती है। सेंसरी मेमोरी में हम क्या करते हैं, जैसे हम गैस पे खाना बना रहे हैं, खाना बन रहा है और उस पर हमारा हाथ लग गया, हाथ जल गया। जब हम अगले दिन खाना बनाएंगे तो हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे, हमें पता है कि इस पर हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो क्या किया हमने? सेंस किया है। वर्किंग मेमोरी आपको पता ही है, जब हम किसी काम को करते हैं और करते करते हमारा जो काम है, अगले दिन जब हम उस काम को करते हैं तो हमें वो चीज़ एग्जिट याद ही रहती है। जैसे एग्जांपल के ले लो, हमने किसी पार्ट के क्वेश्चन याद किए, उनको लिख के याद किए, जब हम अगले दिन उस क्वेश्चन को खोलेंगे तो हमें वो याद ही रहेगा। इसको बोलते हैं वर्किंग मेमोरी। इम्प्लिक्ट मेमोरी इज आल्सो नोन एज। इम्प्लिक्ट मेमोरी को किस नाम से जानते हैं? नॉन डिलेक्ट्रेटिव मेमोरी। समटाइम्स वी आर नॉट इंटेंडेड टू रिटेन थिंग इज इन मेमोरी, it is called implicit memory। अब डिलेक्टिव मेमोरी में क्या होता है? हम इसमें किसी को गाइड करते हैं। हाँ, किसी ने पूछा कि भाई हमें सादरा जाना है, तो हम उसको बताएंगे कि आपने ऐसा कीजिए, कश्मीर गेट से जाइए, कश्मीर गेट का जब जैसे टी पॉइंट से जाके लेफ्ट जाइए, लेफ्ट होकर आप सीधे चले जाइए, सीधे जाने के बाद 2-3 फ्लाईओवर आएंगे, उन्हें क्रॉस कर दीजिए। फिर सीलमपुर का फ्लाईओवर जब आप क्रॉस करोगे, सीलमपुर का फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद ही जो वेलकम मेट्रो स्टेशन का फ्लाईओवर आएगा उस पर नहीं जाना, उसकी बगल से जाकर राइट टर्न लेना, सादरा आ जाएगा। इसको बोलते हैं गाइड करना। इम्प्लिक्ट मेमोरी क्या होते हैं? इसमें क्या करते हैं, किसी ने हमने रास्ता पूछा, भाई साहब एक काम करना, थोड़ी दूर जाके यहाँ तक चले जाना आप, वहाँ पे क्या है वो कश्मीर रोड पे सिविल लाइन पे जाके किसी से पूछ लेना, आप वो आपको बता देंगे। ये हमें कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा सा उसको गाइड कर दिया। अब एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या होती है? एक्सप्लिसिट मेमोरी क्लियर हम बताते हैं उसको, क्या बिल्कुल यहाँ से मतलब जाइए सीधे जाके आपको कहीं टर्न नहीं लेना और आप पहुँच जाओगे। डेवलपमेंटल डिले इज रिलेटेड टू। डेवलपमेंटल डिले किससे संबंधित है? कोग्निटिव डेवलपमेंट से और लैंग्वेज डेवलपमेंट से, दोनों से है। विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट डिले इज लिंक विद थिंकिंग, रीडिंग एंड मेमोरी एस्पेक्ट, कोग्निटिव।
In which age the child is unable to differentiate between human voice and other noises. First month. A newborn baby has bones. 290. Our brain consists of approximately billion neurons. 100. What is the characteristic of human development lifelong process? मानव का विकास पूरे जीवन भर चलता रहता है. लो ऑफ रेडनेस इज गिवन बाय थॉर्नडाइक. तत्परता का नियम, 3 नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने. तत्परता का नियम जी याद नहीं तो आपको बता देता. 2 नियम हो रहे हैं इसके, शायद आगे आ जाएंगे इसी क्वेश्चन में. डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. डेवलपमेंट जो हमारा शुरू होता है लेफ्ट राइट कभी नहीं होता, राइट टू लेफ्ट नहीं होता, स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता, जनरल से स्पेसिफिक ही होता है, सामान्य से विशेष की ओर. विच लेंस इज यूज इन नियर साइटनेस. कौन ऑक्टल लेंस. मैं इसका क्वेश्चन बता चुका हूँ प्रैक्टिस सेट 1 में. व्हाट डज मीन बाय स्लाइट विजन डिफेक्ट. परेश बायोपिया. ये वाला क्वेश्चन भी इससे पहले हो चुका है. अब ये है कि ये क्वेश्चन यही बार बार मतलब घूम फिर कर आ रहे हैं. टू अवॉइड फाइट्स, ये आगे दोबारा वही क्वेश्चन. विच डिजीज ऑफ द आई वेयर ड्यूल फोकस लेंस टू बी यूज. स्लाइट विजन डिफेक्ट, वही क्वेश्चन है सेम. हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द आई. 2. प्रैक्टिस सेट 3 में ही आए थे, 50 क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन सेम. ड्यूरेशन ऑफ आईसी मेमोरीज. इकोनिक मेमोरीज को आईसी बोलते हैं. लेस दैन 0.5 सेकेंड. ड्यूरेशन ऑफ इकोनिक मेमोरीज 3 to 4 सेकेंड्स. सॉरी, इकोनॉमिक मेमोरी 3 से 4 सेकेंड ही रहती है. ये क्वेश्चन भी कर चुका हूँ 73 अभी इससे पहले ही. ए क्रोमोसोम्स abnormality which may case of intellectual disability is called फ्रैक्चरल एक्स सिंड्रोम. फ्रैक्चरल एक्स सिंड्रोम इसके बारे में आपको बता दूँ. मैंने आपको बताया ना मैं टॉपिक पढ़ाने शुरू करूँगा तो सब चीज़ क्लियर करता चलूँगा. इसके रिलेटेड क्वेश्चन जैसे में ज़रूर आता है फ्रैक्चरल एक्स सिंड्रोम में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. एनोक्सिया is a form of child abuse by which a traumatic brain injury can happen. Second baby syndrome. Second baby syndrome is also known to cause of which disabilities, intellectual disabilities. When immediate intimation of word happen just after hearing, then in autistic child it is called echolalia मतलब हकलाना. कोइंग मतलब इस तरीके से. अकॉर्डिंग टू मास्लो विच स्टेज ऑफ hierarchical need a person is in the fullest realization of his her potential self actualization. In Skinner theory of behavior, स्किनर ने बिहेवियर थ्योरी दे रखी है. रीइंफोर्समेंट इंक्रीज ए बिहेवियर एंड पनिशमेंट डिक्रीज द बिहेवियर. मतलब जो हम किसी बच्चों के नाम देंगे तो उसका व्यवहार बढ़ेगा और दंड देंगे तो उसका व्यवहार घटेगा. वैन हु सेड आई थिंक देयर फॉर आई एग्जिट डिस्कार्टिस. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ लर्निंग. नॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल. ऑल ऑफ द अबव आएगा इसका. लर्न टू यूज वर्ड इज विच काइंड ऑफ लर्निंग. वर्बल लर्निंग.
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन बाय कुर्ट लेविन? फील्ड थ्योरी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज वाज गिवन बाय। अब वो था तत्परता का नियम, यह अभ्यास का नियम, थॉर्नडाइक। एक और है अभिवृद्धि का कुछ करके आएगा वो वाला। रोल ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज गिवन बाय एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग? लर्निंग कर लो, किसी भी तरीके से कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द थॉर्नडाइक थ्योरी? ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी है वो थॉर्नडाइक ने ही दे रखी है, हमेशा याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 84 विच ऑफ द फॉलोइंग, बीच में नींद आ गई थी थोड़ी। These are the educational implication of the Thorndike theory, trial and error. Trial and error की theory, all of the above, readiness of learners, connection of past experience with new concept. Learners should be encouraged work their own. दोस्तों ये जो वीडियो बन रही है आपको रात के 2 बज रहे हैं और जब भी वीडियो बन रही है, ठीक है। ये हो ही गया है। 89 फुल नेम ऑफ पावलो। पावलो का पूरा नाम क्या है? इवन पेट्रोविच पावलो। पावलो वाज ए रशियन साइकोलॉजिस्ट है, सबको पता है। इन विच ईयर पावलो ने अपनी सबसे पहली थ्योरी कब दी थी? 1902 में दी थी। हाँ, नोबेल प्राइज 1902 में ही दिया गया था। हु वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंट साइकोलॉजिस्ट इन 20th सेंचुरी? B.F. स्किनर। कोहल was German psychologist. Which of the following is are the educational implication of Kohler height learning theory? इसका आंसर बनेगा दोस्तों फोकसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, होल टू पार्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच। ठीक है दोस्तों, इसमें जो कोहलबर्ग है उसको खुद ही उससे मतलब एजुकेशन इम्प्लीकेशन के बारे में पूछा गया था, तो उनके अनुसार जो बनता है इंटीग्रेटेड अप्रोच, होल टू पार्ट मतलब संपूर्ण से पूर्ण की ओर, और फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग ध्यान केंद्रित करना, उसको समझना। ऑल ऑफ द वो आंसर होगा। लुक, टेल, मनी, रीडर, मोबाइल ऐप इज यूज फॉर पर्सनल हैविंग विजुअल इम्पायरमेंट। टू टेप सी विच। सॉरी दोस्तों नींद आ रही है, इससे पढ़ नहीं पा रहा। टैप सी मोबाइल ऐप इज यूज फॉर पर्सनल हैविंग विजुअल इम्पायरमेंट। कॉलर आईडी फ्री इज ए मोबाइल ऐप विच इज यूज बाय विजुअल इम्पायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ विजुअल एड्स? आवर हेड प्रोजेक्टर स्लाइड्स। Which of the following is are the example of audio ads? All of the above. आगे चलते हैं दोस्तों 99 क्वेश्चन पे। ब्लैक एंड वाइट बोर्ड इन द क्लासरूम इन एग्जाम्पल ऑफ विजुअल एड्स। फ्लैश कार्ड